नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज़ में स्वागत है। और सोने और चांदी के भाव में आज बाजार खुलते ही गिरावट शुरू हो गई। तो इस गिरावट का क्या कारण है, आगे भाव कैसे रहेंगे, हमारे साथ इस पर बात करने के लिए केडिया कमोडिटी के डायरेक्टर अजय केडिया जी हैं। अजय जी, आपका स्वागत है। और आगे बढ़ने से पहले जो हमारे साथ नए दर्शक जुड़ रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो अजय जी, हमारे इधर तो ठंड गिर रही है और आप मस्त शर्ट में बैठे हुए हैं उधर। एसी भी चालू है। लेकिन वो आदत हो चुकी है क्योंकि हम लोग एक कॉम्पैक्ट एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो 12 महीना जो सुबह 9 से लेकर शाम को 9 बजे तक बैठना है तो बाहर का कुछ पता नहीं चलता। बट ये जरूर है कि पिछले हफ्ते बॉम्बे में 16.5 डिग्री टच कर गया, जो काफी इम्पोर्टेंट। और मैं पहले भी कहा कि एग्री वालों के लिए ज्यादा रहता है कि इस बार पानी अच्छा था तो इस बार ठंड भी जबरदस्त होने वाली है और रिकॉर्ड तोड़ होने वाली है। ये हम एग्री के हिसाब से बता रहे हैं कि ठंड इस बार जबरदस्त होने वाली है। तो सोने चांदी में क्या कुछ हो सकता है, थोड़ा सा आप हमें बताइए कि लास्ट वीकेंड पे बहुत सारे इवेंट्स आए, वहाँ न्यूज़ भी आई, तो क्या कुछ उन्हीं का इम्पैक्ट दिख रहा है क्या, इस वजह से गिरावट आ रही है सोने चांदी में? तो देखिए, अभी हम मौसम की बात कर रहे थे, मौसम ठंडा है तो कहीं ना कहीं सोने चांदी को भी थोड़ा ठंडा होना चाहिए। देखिए, ज्यादा करके हम देखते हैं कि जब भी जियो पॉलिटिकल टेंशन होते हैं तो सोने को सपोर्ट मिलता है। हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स अब वापस 106.25 के करीब आ चुका है। और जब भी डॉलर इंडेक्स में जंप आता है तो वैसे देखा जाए तो कमोडिटीज में गिरावट आती है। तो पिछले एक हफ्ते तक तो हमने अच्छी खासी गिरावट देखी थी। बट अब डॉलर इंडेक्स में जंप है, ये एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से काफी बड़ी गिरावट आज हम सोने और चांदी में देख रहे हैं, जहाँ पे डोमेस्टिक में करीबन 1% सोने में और 1% के करीब चांदी में गिरावट है। हाँ, इसके अंदर दो तीन चीज है। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि सोमवार को गैप डाउन खुला था 50 डॉलर, और ऐसा लग रहा था कि अब तो ये मार्केट सीज फायर हो चुकी है, वॉर प्रीमियम निकल चुका है। और देखिए, एक ही हफ्ते में चीजें कैसे बदल गई है कि आज हम देख रहे हैं सीज फायर होने के बावजूद हमने इसराइल से हमले होते हुए देखिए। अब ईरान उसके ऊपर क्या एक्शन लेता है अगेन, वो काफी इंपॉर्टेंट। तो वापस एक तरह का वॉर प्रीमियम ऐड हो जाएगा। लेकिन हाँ, चौंकाने वाली बात यह है कि विक्स बढ़ा है, डॉलर इंडेक्स बढ़ा है, लेकिन गोल्ड टूटा है। तो इसका मतलब अभी भी जो वॉर का जो कंसर्न्स है वो गोल्ड को इम्पैक्ट एज ऑफ नाउ नहीं दिखा रहा है। तो मेरा मानना है ये हफ्ता काफी क्रुशियल होने वाला है। उसमें तीन इंपॉर्टेंट है। पहला, कि जियोपॉलिटिकल अपना वापस रंग दिखाने लग गया है। सेकंड, हम ईयर एंड की तरफ बढ़ रहे हैं और ये पहला हफ्ता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कैरी ट्रेड्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है जिसमें वॉलिटिलिटी बढ़ती है। एंड लास्ट आ जाता है डॉलर इंडेक्स। जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में गिरावट आ रही थी, अब वापस रिवैम्प किया है पॉजिटिव साइड। क्योंकि ये हफ्ते में हम देखेंगे फेड से भी ये महीने में हम देखेंगे फेड से भी इंटरेस्ट रेट के ऊपर अटके। जहाँ पे बैंक ऑफ जापान रेट बढ़ा रहा है, वहीं ईसीबी, बीओई और फेड इंटरेस्ट रेट कट की बात कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर रहेंगे जो पूरे दिसंबर महीने में इम्पैक्ट देगा। बट वॉलिटिलिटी एक्सट्रीम होने वाली है अगले 15 दिनों में। तो थोड़ा हमें बताइए, आप यहाँ से आगे कैसे भाव रहेंगे, चार्ट हो तो चार्ट के माध्यम से भी आप बता सकते हैं कि अब आगे क्या नए लेवल्स दिख रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो वेट कर रहे थे, जिनको खरीदारी करनी है, आम लोग भी बहुत सारे वेट कर रहे थे क्योंकि भाव इतने ज्यादा बढ़ गए थे पूरे साल में, 60 से 80 हजार। तो अभी क्या वही जारी रहने वाली है, या खरीद लें, क्या कुछ करें? ठीक है, बिल्कुल। हम चार्ट पे तो आते हैं, बट चार्ट से पहले मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स, सॉरी माफ कीजिए, इकोनॉमिकल डेटा ये हफ्ते में क्या रहने वाले, ये इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए ज्यादा करके एक अच्छी वेबसाइट है जो मैं सबको बताता भी हूँ, वो है forexfactory.com। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है यूएस का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का नंबर, और ये मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर अच्छा आ रहा है। और जब भी यूएस से मैन्युफैक्चरिंग नंबर अच्छे आते हैं तो हम देखते हैं डॉलर को बूस्ट मिलते हैं। मॉर्निंग से ही हम डॉलर को बूस्ट। बट ये हफ्ते के अंदर हम देखेंगे एफएमसी मेंबर की स्पीच भी है। जॉब ओपनिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे बढ़ोतरी आ रही है। जब जॉब अच्छा होता है तो इकोनॉमी अच्छी होती है, इकोनॉमी अच्छी होती है तो डॉलर तेज होता है, डॉलर तेज होता है तो सोने चांदी में गिरावट आती है। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे ये देखिए, बुधवार को शाम को 6:45, तो एक वेव क्रिएट कर सकते हो कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार 5 बजे तक सोने में साइडवे टू नेगेटिव मोमेंटम रहेगा। लेकिन 6:45 पे एडीपी नॉन फार्म का डेटा काफी खराब आ रहा है, जो डॉलर पे दबाव लगेगा। और 6:30 के आसपास आप देखेंगे सोने चांदी में बड़ा जंप मिलेगा। ईसीबी भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ईसीबी रेट कट के ऊपर कंटिन्यू काम कर रही है, और जब ईसीबी में रेट कट होगा तो भी ये गोल्ड को बेनिफिट करेगा। हाँ, साथ में थर्सडे को या फिर हम बोल सकते हैं बुधवार की रात को फेड चेयरमैन पावेल की स्पीच भी रहनी है। अनएम्प्लॉयमेंट के क्लेम का डेटा जो इंटैक्ट है, बट नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज में हम देखिए 12 से करीबन
202 के करीब आ रही, तो ये वॉलिटिलिटी वाला वीक होने वाला है और ये डेटा ड्रिवन होने वाला है। इसके ऊपर आपको नजर रखना है। अब हम आ जाते हैं चार्ट्स के ऊपर। तो चार्ट पे सबसे पहले हम देखते हैं डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स की अगर हम बात करें, तो डॉलर इंडेक्स का ये डेली चार्ट है। लास्ट टाइम मैंने कहा भी था कि यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट टॉप बना हुआ है, यहाँ से एक पुल बैक आना चाहिए। वो पुल बैक दिखाई दे रहा है। अगर मैं फ्रेश अगर लेवल्स की अगर बात करूं, तो मुझे लगता है कि कम से कम यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में जो डेटा पॉइंट दिखा रहा है, तो ये एक फॉल्स ब्रेकआउट आया था, मार्केट रिकवर कर रहा है। डॉलर में स्ट्रेंथ इसलिए दिख रही है क्योंकि आरएसआई पॉजिटिव दिखा रही है, मोमेंटम एज ऑफ नाउ कम है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नेगेटिवनेस स्टार्ट हुआ था वो अब खत्म होने जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेंथ लूज हो रही है। इचिबिको ग्रीन में है, प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो डॉलर इंडेक्स एज ऑफ नाउ अगले 2 ढाई दिन तेजी ही रहेगी, चाहे हम जियो पॉलिटिकल की वजह से बात करें या और भी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, हम इंटरनेशनल गोल्ड की बात करते हैं। तो इंटरनेशनल गोल्ड में हमने देखा था, ये पिछले सोमवार की कैंडल है, जहां पे वॉर प्रीमियम खत्म होने की बात हो रही थी कि मिडिल ईस्ट में वॉर खत्म हो जाएगा। एंड इसी के चलते हमने एक ही सिंगल कैंडल में लगभग हमने 3.5% का बड़ा फॉल आते हुए देखा था। अब इसके विपरीत जब भी ऐसा बड़ा मूवमेंट होता है उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करता है। अब यहाँ पे आज का ये बड़ा कैंडल बना है, आरएसआई थोड़ा सा नेगेटिव दिखा रहा है, वॉलिटिलिटी एक्सट्रीम नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन मैकडी जीरो लाइन के नीचे अगर ये नेगेटिव क्रॉसओवर करती है वीरेन जी, तो मुझे लगता है कि जबरदस्त एक फॉल बैक के चांसेस बनते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जियो पॉलिटिकल टेंशन अगर बढ़ता है, तो ये एक मतलब हम बोलते हैं डू और डाई, बिकॉज ये इचिमिको क्लाउड के अंदर जब भी ये प्राइस आ जाता है ना, तो दोनों साइड जा सकता है, कभी ऊपर भी नीचे भी। बट टाइमिंग मुझे लगता है कि मार्केट एक वीकनेस दिखा रहा है, जो $2600 तक का सपोर्ट ले सकता है इंटरनेशनल में। और जबकि ऊपर में अगर हम बात करें तो 2670। तो 2600 से 2670 का जो दायरा है, इसी दायरे में मार्केट मुझे लगता है ये हफ्ता रहेगा। इनिशियली टेक्निकली मुझे लग रहा है कि अगले 2 दिन मार्केट थोड़ा सा दबाव में रहेगा। जो 2600 का पहला सपोर्ट नीचे में हम देख पाएंगे। और वहीं हायर साइड की अगर बात करें, तो 2665 ये दायरे में गोल्ड ट्रेड करता हुआ दिखेगा। वहीं अगर हम चांदी की अगर बात करें, तो चांदी के अंदर भी आप देखेंगे $30 एक ऐसा लेवल बन चुका है जो बिल्कुल तोड़ नहीं पा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सितंबर में मल्टीपल ऑफ टाइम ये लेवल को नीचे जाता है, 2972 तक जाता है, बट रिकवर कर लेता है। तो अगला 2 3 दिन मुझे लगता है कि मार्केट 200 मूविंग एवरेज या फिर नीचे में 2970, यहाँ पे थोड़ा सा दबाव दिख रहा है। वॉलिटिलिटी एक्सट्रीम होने वाली है चांदी में, ये देखिए चॉपी इंडिकेटर बता रहा है कि यहाँ पे ये कूद के गिरेगा यहाँ पे। और जब भी देखिए वोल्ट जब ये इंडेक्स नीचे आता है, तो बड़ा मूवमेंट आता है, तो बड़े मूवमेंट चांदी में आएगी। और चांदी में एज ऑफ नाउ फ्लैट है, कोई बड़ा फॉल या जंप नहीं दिखा रहा है, क्योंकि कंसोलिडेशन आप देखिए 4 5 कैंडल यहाँ पे बनी हुई है, तो एक दायरे में रहेगा। लास्ट अगर हम देखते हैं डोमेस्टिक में तो हम बाद में आ जाएंगे, बट लास्ट देखते हैं हम गोल्ड सिल्वर रेशियो ये क्या बता रहा है। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो में हम देख रहे हैं कि प्राइजेस हायर लेवल में 89 के ऊपर जा नहीं सकता, यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव जरूर है। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट मिल सकती है मैकडी को देखते हुए, जिसका मतलब है गोल्ड सिल्वर रेशियो में कमी है, मतलब चांदी में कुछ बड़ा होने वाला है। और अगर 30 का लेवल टूटा, तो हम आराम से $1 सवा का स्पाइक देखेंगे नीचे की तरफ, टिके नहीं टिके वो अलग बात है। तो टेम्पररी अगला 10 दिन जो रहेगा वीरेंद्र जी, मुझे लगता है बहुत ही एक्सट्रीम होने वाला है। ठीक है, लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म हम तेजी बात कर रहे हैं, तेजी रहेगा। बट अगला 10 दिन जो चार्ट पे जो दिखा रहा है वो एक्सट्रीम, और कुछ बड़ा जो होने वाला है वो चांदी में होने वाला है। क्या होगा वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अजय भाई, पहले तो ये होता था कि फ्राइडे को वॉलेटिलिटी होती थी, अब मंडे को उठते ही ये वॉलेटिलिटी शुरू हो जाती है। पिछले मंडे भी हुआ, इस मंडे भी हुआ। तो पहले जो हम लोग फ्राइडे को देखते थे, अब नया जो फ्राइडे मंडे बन गया है, मुझे लगता है कि यहाँ पर ज्यादा उठापटक होती है। आपका एक अनुमान, ये जो चार्ट है इसके माध्यम से मैं थोड़ा सा समराइज कर दूं, जो लोग चार्ट को नहीं समझते, कि भाव में थोड़ी गिरावट आ सकती है अगले 2 3 दिन, ऐसा चार्ट पर दिख रहा है। भारतीय बाजार में क्या लग रहा है आपको? देखिए, अगर भारतीय बाजार की बात करें तो बिल्कुल सबसे पहले तो आपने जो शुक्रवार का सोमवार का शिफ्टिंग बोला वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, जो भी जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स हुए हैं पिछले एक साल में, आप देखिए सैटरडे संडे को ही इसके अपडेट आते हैं। पिछले हफ्ते में भी ऐसे ही हुआ था, सीज फायर की बात हमने शनिवार को देखी, रविवार पे रिएक्शन हुआ और सोमवार में एक्शन हुआ। इस बार भी ऐसे ही हुआ है कि जो हमने मिसाइल अटैक वापस देखा है लिबनान पे, वो कब हुआ? वो हमारा शनिवार रविवार पे हुआ, और उसी का रिजल्टेंट आज हमने गैप डाउन ओपनिंग देखी है।
तो मुझे लगता है मंडे, हाँ एक चीज और है, पिछले हफ्ते हमने थर्सडे को हॉलीडे था यूएस में और फ्राइडे हाफ डे था, जिसकी वजह से भी मोमेंटम कुछ भी नहीं था, उसी का रिएक्शन आ जाया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, फ्राइडे भी इंपॉर्टेंट है, मंडे भी इंपॉर्टेंट है, कि मंडे में 2 दिन की छुट्टी का कुछ ना कुछ इवेंट आएगा। अब ये चीज अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, तो डोमेस्टिक मार्केट में हमने बिल्कुल बहुत ही अच्छी रैली देखी गोल्ड के अंदर। और गोल्ड हायर साइड पे हमने देखा, करीबन 76 600 तक चले गया था, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। बिकॉज यहाँ पे हमने कहीं ना कहीं देखा एक थोड़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई है डोमेस्टिक मार्केट में। एक चीज ध्यान रखिए, रुपया रुपया रिकॉर्ड लो पे जाता हुआ दिख रहा है, तो रुपए की वजह से हमारे यहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा। बट मुझे लगता है कि अभी भाव में वापस जो सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है ना, वो मुझे लग रहा है 75 500 का लेवल। तो 75 400 से 500 का लेवल एटलीस्ट एक बार मिलना चाहिए, वहां से फिर से पोजीशन बने। नई तेजी के लिए 76 600 के ऊपर जाना चाहिए। तो जो दायरा हमने इंटरनेशनल में देखा वही डोमेस्टिक में रहेगा। बट डोमेस्टिक पे एक अपर हैंड रहेगा, एक तो फिजिकल डिमांड थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट होते हुए दिखेगी, और साथ में जिस ढंग से रुपए में जो गिरावट बढ़ रही है, मुझे लगता है 85 का लेवल हम आराम से क्रॉस कर जाएंगे अगले 1.5 2 महीने में। डिस्पाइट कि आरबीआई बार बार में इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, बट जीडीपी के नंबर खराब है, डॉलर में तेजी बनी हुई है, तो रुपए की वजह से हमको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता हुआ रहेगा। बट डिस्पाइट डेट मुझे लगता है 75 500, 75 400 एक बार मार्केट आ सकता है, हाई पॉसिबिलिटी है एक बार। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें, तो चांदी में वैसे मेरा मानना था कि 88 500, 88 के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं करेगा। तो पिछले कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट तो डेफिनेटली हमने 88 पे ही देख रहे हैं। बट मार्च वाला जो कॉन्ट्रैक्ट 90,000 पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा एक कंसर्न है एज ऑफ नाउ। क्योंकि जो हमने चार्ट पे देखा है, वहां पे जीरो लाइन के नीचे मैगडी नेगेटिव क्रॉसओवर दे रही, मतलब अगर 30 के नीचे वीकली क्लोज करी रेंज, तो कम से कम आप समझ के चलिए 1 सवा डॉलर निकल सकता है एक बार। बट वो बोलना आज की डेट में बहुत मुश्किल है। परसों का जो डेटा, बुधवार का डेटा रहेगा, वो हमें क्लैरिटी देगा। तो मेरा मानना है कि जब तक प्राइजेस ऊपर में, जो पिछला हफ्ते का हाई है 91 800, इसके ऊपर नहीं जाता है, दायरा ही आप मान के चलिए जो नीचे में 88,000 का सपोर्ट रहेगा। नए मंथ की बात कर रहा हूँ, जो हमारा फरवरी कॉन्ट्रैक्ट है, तो माफ कीजिए, ये हमारा मार्च कॉन्ट्रैक्ट है। तो 88 से लेकर 92 का एक ब्रॉडर रेंज रहेगा। मार्केट में वॉल्टिलिटी एक्सट्रीम होने वाली है चांदी के अंदर, गोल्ड में उतनी नहीं रहेगी, लेकिन चांदी में आप मिनिमम 5,000 रुपए की तेजी मंदी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे देख पाओगे। इस चीज के ऊपर ध्यान रखना है। तो मुझे लगता है चांदी में वॉल्टिलिटी है, बट क्लियरिटी हमें डेटा पॉइंट को देखते हुए समझ में आएगी। जो बुधवार का डेटा है वो काफी इंपॉर्टेंट। तो अजय जी ने जो डेटा बताए थे वहां पर दोस्तों, वो एक्सपेक्टेड है, वो फोरकास्ट है। असली डेटा, वो जो समय है, मैंने एक वीडियो भी बनाया आप लोगों के लिए कि कौन सा डेटा कब कितनी बजे आएगा, तो वो उस समय आएगा। और फाइनल डेटा क्या आएगा वो उसी समय पता चलता है। ये जो कि पुराने जो डेटा है और जो दूसरे डेटा पॉइंट्स होते हैं उनसे अनुमान लगाते हैं अलग अलग एनालिस्ट, अलग अलग न्यूज़ एजेंसी, और उस अनुमान के आधार पर वो फोरकास्ट करते हैं कि ये डेटा इतना हो सकता है। तो अजय भाई, एक आप आसान आसान भाषा में जो है हमारे आम लोग हैं उनको समझाइए आप। अजय भाई, एक बार आसान भाषा में आप हमको समझाइए कि कैसे अब यहाँ से सोने चांदी के भाव आप देख रहे हैं दिसंबर जनवरी में। देखिए, सबसे पहले तो ये अगला 10 दिन है, बहुत ही क्रुशियल होने वाला है, ये डिसाइड करेगा आगे क्या सिनेरियो है। क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो भी मिल जाएगा हमको, फेड का, साथ में डोनाल्ड ट्रंप, जियो पॉलिटिकल टेंशन, ये सारी आने हैं। तो अगला 10 दिन बहुत क्रुशियल होने वाला है। यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ी सी एक पैसिमिज्म दिख रहा है मार्केट में, करेक्शन का। लेकिन मान के चलिए, अगर जियो पॉलिटिकल टेंशन और अराइज हो जाता है ईरान के एंट्री पे, जो हमने पहले 2 महीने पहले देखे थे, ऐसा कुछ होता है, तो डेफिनेटली वापस है। तो अगला 10 दिन काफी इंपॉर्टेंट है। बट जैसे आपने बोला, दिसंबर और जनवरी की अगर बात करें, तो मेरा मानना है मार्केट कोई भी लो लेवल पे अगर आता भी है, जैसे मैंने 75 500 की बात कर रहा हूँ सोने में, और चांदी की अगर बात करें, तो वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम दिखेगी। बट 88 का लेवल भी अगर मिलता है, तो वो लेवल पे लेके चलिए। अगर जनवरी एंड तक की बात करें, तो सोना मुझे वापस 77 77 77 77 500 का लेवल आराम से क्रॉस करता हुआ दिखता है। और चांदी 96 से 98 के जोन में जनवरी तक दिखती है। तो वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम रहेगी, इनिशियल गिरावट मिल सकती है। बट अगर आप 1.5 2 महीने का व्यू लेके चलते हैं, तो डेफिनेटली सोना और चांदी दोनों ही अच्छे बाउंस आते हुए दिखाई देंगे। क्या सोना 73,000 और चांदी 84,000 के आसपास देख रहे हैं आप? अगले 1 2 महीने में कुछ आ सकता है इस तरह का लेवल कोई? देखिए, वॉल्टिलिटी एक्सट्रीम है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता, बिकॉज फाइनेंशियल मार्केट्स में अभी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो गोल्ड सिल्वर में काफी है। मैं 2 दिन 3 दिन, पिछले 3 दिन कोई इवेंट में था, फाइनेंशियल इवेंट में ही था।
बट वहां पे सबसे ज्यादा इक्विटी में तो चलो बात हो रही है, बट अब लोगों के मुंह पे सोने और चांदी के रिटर्न्स को लेकर भी बात है, क्योंकि ये साल काफी बेहतरीन रिटर्न्स देखे हैं। तो मुझे लगता है कि जो फाइनेंशियल ईटीएफ्स के अंदर जो बाइंग ग्लोबल मार्केट में और डोमेस्टिक में आ रही है फिजिकल के साथ साथ, ये बड़ा गेम चेंजर है। तो मुझे इतना बड़ा फॉल नहीं लगता। हाँ, वॉलिटिलिटी है, डर का माहौल है, जैसे हमने रिसेंटली अभी देखा भी है, 74 तक टच कर गया, फिर रिकवर 3 दिन के अंदर हमने अच्छी रिकवरी भी देखी। तो मुझे लगता है कि बेटर हम लॉन्ग साइड बैठे, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बढ़ने के लिए ट्रिगर्स काफी है। जियो पॉलिटिकल में सीज फायर के बाद युद्ध हो जाता है, रशिया यूक्रेन खत्म होने की बात हो रही थी, बट वहां पे हम देख रहे हैं कि हाई एंड मिसाइल चल जाती है। ईयर एंड है, वहां पे हम देखते हैं करेंसी की जगह पे हम देख सकते हैं कमोडिटी के अंदर एक शिफ्टिंग बढ़ जाए, इंटरसेट है। तो आई थिंक रादर देन हम नीचे के लेवल देखें, रादर देन ये है कि नीचे के लेवल पे मिले तो बाय करके चलिए, 2-3 महीने का व्यू लेके चलिए, बहुत स्ट्रांग मूवमेंटम पॉजिटिव साइड बनता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ बहुत सारे नए दर्शक जुड़ते हैं, तो 2025 की दिवाली कितने भाव देखते हैं यहाँ से आप? देखिए, जैसे मैंने दिवाली पे हमने एक सेशन भी किया था, मैंने कहा था कि फर्स्ट हाफ तेजी का है, सेकंड हाफ मंदी का है। तो रादर देन हम दिवाली की बात करें, हम बोल सकते हैं फर्स्ट हाफ में हायर साइड मुझे 85,000 गोल्ड लगता है, चांदी 1,30,000 लगता है। हाँ, क्रॉस फिंगर कि इनकेस अगर एस्केलेशन बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप का एक मॉर्निंग में ट्वीट भी आया था कि ब्रिक्स करंट जितने भी कंट्रीज है, अगर इसने डॉलर पे इम्पैक्ट आता है या नई करेंसी की बात करती है तो हम 100% सैंक्शंस लगा देंगे। तो ये जो चीजें हैं वो आगे किस रूप पे लेगी वो इम्पोर्टेंट, बट मेरा मानना है कि 2025 में हम नए हाई वापस लगते हुए देखेंगे, $3,000 गोल्ड में, $38 चांदी में। तो ये लॉन्ग टर्म व्यू डेफिनेटली तेजी का है। अब उसको दिवाली की जगह मैं फर्स्ट हाफ की बात करूं तो 85,000 आपको गोल्ड में आराम से दिख जाएगा। वह चलिए, अच्छा है, दिवाली में भाव गिरे तो खरीदने का मौका तो रहेगा, लोग यहाँ पे खरीदारी करते हैं दिवाली में। तो चलिए, अजय भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। और दोस्तों, अगर आप ये जो अजय भाई ने लेवल्स बताए, और अगर आप कोई इस तरह की खरीदारी बिकवाली करते हो, तो अपने स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, जितना आप रिस्क सह सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही काम करिएगा। अजय भाई, जाते जाते आप कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? बिल्कुल वेन जी, अगर हम आज के सेशन की बात करें, जो भी हमने कमोडिटीज में डिस्कशन किया है, उसमें डेरिवेटिव में मेरी कोई पोजीशन नहीं, सोना चांदी फिजिकल डेफिनेटली सब रखते हैं। हाँ, मेरे क्लाइंटों की पोजीशन डेरिवेटिव मार्केट में हो सकती है। थैंक यू सो मच अजय भाई, हमारे साथ बातचीत करने के लिए धन्यवाद।